हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है समय मैटर्स। आज हम कोरल ड्रॉ में सीखेंगे क्रॉप टूल और नाइफ टूल के बारे में। इसको ज़रा देखने में तो ये सिंपल क्रॉप टूल नाइफ टूल लग रहा है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ ध्यान से देखना और इसको घर पे भी प्रैक्टिस करना। चलो स्टार्ट करते हैं। हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक शेप, इमेज और टेक्स्ट ले रखा है। ठीक, हम पहले शेप पे काम करेंगे। मैंने यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने एक शेप्स ले लिया। मैंने इसमें एक कलर कर दिया। कलर करने के बाद इसकी आउटलाइन भी बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम सिंपल क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे। क्रॉप टूल को क्लिक करने के बाद आपको जितना एरिया चाहिए सिर्फ उतने एरिया को आप सिलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ताकि अनवांटेड एरिया जो आपको नहीं चाहिए उस एरिया को आप हटा सकते हो। जैसे आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। जैसे मुझे इसको जो है इतना चाहिए एंड मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए। जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे आपका एरिया उतना ही ये क्रॉप करेगा। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये एरिया देखो आपको ये क्रॉप हो जाता है। आप कोई सा भी शेप लो, मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ। सपोज मैंने एक डिज़ाइन बनाया, ये यहाँ पे हमने कलर कर दिया ग्रीन, यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे रेड। अब आपको क्या करना है, जैसे बीच का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद जैसे आपको बीच का एरिया चाहिए, जैसे मुझे इतना एरिया चाहिए, तो इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। जो इसके साइड से नोट्स आ जाते हैं, इसको तो आप इधर उधर की चीज़ें ऐसे कर ही सकते हो। प्लस इसमें जैसे ही आप दोबारा क्लिक करोगे तो आपके रोटेशनल का पॉइंट बन जाता है चारों कोने में। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे रोटेट करके भी आप चाहो तो कर्व कर सको। जैसे मुझे इतना एरिया चाहिए, इसको थोड़ा ऐसे रोटेट कर देता हूँ। मुझे एरिया चाहिए, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो आपका इतना एरिया क्रॉप हो चुका है। मतलब जितना एरिया आपको क्रॉप करना है उस एरिया को आप क्रॉप करके अनवांटेड एरिया को आप रिमूव कर सकते हो क्रॉप टूल की मदद से। ठीक है, ये हमने कुछ शेप्स पे काम किया। अभी हम इमेज पे करेंगे। इमेज पे करने के लिए हमने इसको क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने। ठीक है, हमने क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया। अब जैसे मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए, साइड का एरिया मुझे नहीं चाहिए, हम इतने एरिया को सिलेक्ट करके इसमें सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ करना है। सब में सिलेक्ट करके डबल क्लिक करना है तो इतने एरिया को ही ये क्रॉप करता है, बाकी अनवांटेड एरिया को ये डिलीट कर देता है। इमेज में भी ऐसे ही काम करता है। आपको जितना एरिया लेना है आप उतने एरिया को ही सिलेक्ट करना, अनवांटेड एरिया ये रिमूव कर देता है, देखो ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसे काम करता है क्रॉप टूल्स। ठीक है, हमने शेप्स में कर लिया, इमेज पे कर लिया। अब प्लीज़ ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये काम नहीं आने वाला है, जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। ठीक है, अब हम टेक्स्ट ले लेते हैं। हमने एक टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट में हमने सपोज यहाँ पे हम लिख देते सुपर, हमने सुपर लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम सुपर में से सपोज हमें ये पी चाहिए, हमें साइड से एस यू और ई आर नहीं चाहिए, तो सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ करना है। इतने एरिया को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और ये एरिया को डबल क्लिक कर देना। ये देखो ये एरिया तुम्हारा रह जाता है, बाकी सारी टेक्स्ट हो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉप टूल बिल्कुल कुछ ऐसे काम करते हैं। क्रॉप टूल जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में देखो इसके सपोर्टेड कमांड नहीं आते हैं। यानी क्रॉप टूल का बस इतना ही काम होता है, किसी टेक्स्ट को, इमेज को या शेप को या कोई आपने डिज़ाइन बनाया, अगर उसमें से कुछ चीज़ आप क्रॉप करना है तो आप ऐसे क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, क्रॉप टूल का काम बस इतना ही है कि आप किसी चीज़ को क्रॉप कर सको। अब हम सीखेंगे इसमें नाइफ टूल। नाइफ टूल का काम क्या होता है, इसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, अच्छे से देखना, समझने की कोशिश करना और प्रैक्टिस भी करना घर पे। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक शेप ले लिया, सेम शेप ले लिया मैंने। अब मैंने आउटलाइन भी कर दिया। आउटलाइन हम कर देते हैं 8, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता है। अब देखो जैसे मैंने नाइफ टूल लिया, अब देखो इसमें ऊपर जो प्रॉपर्टी बार में इसके सपोर्टेड कमांड आ गए, मतलब ये सारे कमांड्स के भी काम है इसमें। इतने जितने भी इसमें कमांड्स हैं सबके काम होते हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन चलते हैं। 2 पॉइंट लाइन मोड को ले लेते हैं। 2 पॉइंट लाइन क्या करता है, एक लाइन इधर एक लाइन उधर, यानी जिधर से भी लोगे ये सीधा आर पार कर देता है। ये देखो आपके ये 2 इसके टुकड़े हो चुके हैं। मतलब किसी चीज़ को काटने के लिए आप नाइफ टूल का यूज़ कर सकते हो। ठीक, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने दोबारा से शेप ले लिया,
इसमें मैंने कलर ले लिया ग्रीन। अब देखो जैसे हमने क्या किया, नाइफ पे क्लिक किया तो 2 पॉइंट लाइन ले लिया हमने। 2 पॉइंट लाइन क्या करता है, जहाँ पे आप छोड़ोगे उतने एरिया को ये देखो काट देता है, अलग कर देता है इतना एरिया। ठीक है, इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं, सबका 1 बाय 1 समझेंगे, सबका क्या क्या काम है। अगेन हम वही वाला शेप ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देन हम लेंगे यहाँ पे अब फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल लेने से पहले मैं इसको कलर कर लेता हूँ, इसको मैं रेड कलर कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद फ्री हैंड टूल पर, फ्री हैंड मोड क्या होता है, फ्री हैंड मोड मतलब कि जैसे आप नाइफ में सिर्फ एक लाइन ले रहे थे, ये सीधा इधर से उधर ले रहे थे, फ्री हैंड में आप चाहो तो कैसे भी ले सकते हो। ये देखो मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये एरिया एक अलग डिजाइन हो गया, ये आप अलग से इसको काट लिया इस चीज़ को। एक बार और बताता हूँ, आपने नाइफ टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, अब मैंने कुछ ऐसे 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 इसको काटा। अब देखो ये एरिया अलग, ये एरिया अलग, ठीक है। इसमें फ्री हैंड में कुछ ऐसे काम है, इसको हम साइड में रख देते हैं। एक और ले लेते हैं। अब हम सीखेंगे ये बेजर टूल क्या होता है, बेजर मोड। बेजर मोड में क्या होता है कि आपने यहाँ से एक शेप लिया, ये शेप लिया, अब देखो ये हैंडल दे देता है आपके पास, आप कुछ इस टाइप से यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हो। देखो डिज़ाइन बना के सपोज इतना एरिया कट करना है, इतना एरिया ये कट हो चुका है, ठीक है। तीनों फर्क समझ में आ गया। एक में सीधा लाइन वाइज है, एक में फ्री हैंड है, तीसरा आपको बेजर टूल में कुछ ऐसा हैंडल दे देता है जिससे आप कोई डिज़ाइन या को नाइफ के थ्रू काट सकते हो, ठीक है। सेम शेप हम दोबारा एक और ले लेते हैं। ये 3 हमारा हो चुका है, साइड में कर देता हूँ इसको। इसमें हम कर लेते हैं फिलहाल कलर ये। अब हमारा ये आ जाता है ऑटो क्लोज ऑन कट। ये क्या होता है ऑटो क्लोज ऑन कट, इसके बारे में थोड़ा समझने के लिए तो इसको मैं फिलहाल इन तीनों को डिलीट कर रहा हूँ, तीनों को समझ चुके हो, क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसको समझाने के लिए। मैंने कलर ले रखा है, इसकी आउटलाइन थोड़ा मोटा कर लेते हैं क्योंकि इस टूल के बारे में समझाने के लिए आपको आउटलाइन चाहिए। इसका एक शेप और ले लेता हूँ मैं, यहाँ फिलहाल एक शेप में काम करते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक या कीप आउटलाइन, ध्यान रखना ये दोनों जो कमांड होता है ऑटोमेटिक और कीप आउटलाइन दोनों का सेम काम होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक या कीप आउटलाइन, आपको अगर बीच में से आउटलाइन चाहिए तो इस पर क्लिक होना चाहिए, प्लस इन दोनों में से किसी एक में क्लिक होना चाहिए, तब जाकर आपके बीच में आउटलाइन दिखाता हूँ कैसे। इस पर क्लिक करके, ठीक है, इसके 2 टुकड़े हो गए। अब देखो इसके बीच में आउटलाइन मेंटेन कर रहा है, ये आउटलाइन आ रहा है, मतलब इसमें भी आउटलाइन है, इसमें भी आउटलाइन है। वहीं पे अगर हम इसको रिमूव करते हैं, देखो ये एक्टिव मोड से हटा देता है, ये अभी एक्टिव मोड में था, जैसे इसको एक्टिव मोड से हटाएंगे हम तो क्या करेगा, ये इसके बीच में से आउटलाइन ये नहीं देगा। देख सकते हो इस वाले में आउटलाइन है, इस वाले में आउटलाइन नहीं है, बिकॉज ऑफ हमारा ये कमांड सेट है तब जाके आउटलाइन लिया है। अगर ये कमांड अनएक्टिव करोगे तो ये आउटलाइन आपको नहीं देगा। जहाँ पे आपको आउटलाइन चाहिए आपको ये कमांड को एक्टिव करना पड़ेगा, अगर आउटलाइन नहीं चाहिए तो इस कमांड को अनएक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन इसके भी एक फंडा है, वो क्या है चलो दिखाते हैं। दोबारा मैं इस शेप को ले लेता हूँ, मैं शेप इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखो इसको सिलेक्ट किया था हमने और मैंने क्या कहा था कि ये दोनों कमांड सेम है। आउटलाइन सिलेक्ट किया तब जाके हमारा ये लाइन लिया, अगर हम यहाँ पे कीप आउटलाइन सिलेक्ट करेंगे तभी भी हमारा ये लाइन देखो ले लेगा, मेंटेन करता है। लेकिन अगर मैं Ctrl Z दबाता हूँ, लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट, तब ये बीच में से देखो मैंने कट किया लेकिन बीच में से ये आउटलाइन नहीं लिया। समझ में आ गया मैं किस लिए बताया था। इसका एक फंडा है, अगर आपको आउटलाइन चाहिए तो ये तो एक्टिव मोड में होना चाहिए, प्लस इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके आउटलाइन को मेंटेन करेगा। अगर आपका यहाँ पे कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट है तो आपको आउटलाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका काम कुछ ऐसा है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोबारा मैं एक शेप ले लेता हूँ। अब सीखेंगे हम ये फ्री हैंड स्मूथिंग। फ्री हैंड स्मूथिंग का क्या काम है इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, फिर आउटलाइन भी बढ़ा लेता हूँ इसका।
इसका एक शेप और ले लेता हूँ, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, सपोज पिंक। फ्री हैंड स्मूथनेस का जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे फ्री हैंड को सिलेक्ट किया, अब देखो मैंने यहाँ पे ये मैंने फ्री हैंड से इसको काटा, इसकी जो स्मूथनेस है वो देखो कितनी अच्छी है। ठीक है, वहीं पे इसको यहाँ पे रहने देता हूँ, तभी आप लोग समझ में आएगा। वहीं पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो इस फ्री हैंड स्मूथिंग है इसको कम कर देता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे 5 कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से स्मूथिंग के लिए काटता हूँ। अब देखो इसकी स्मूथनेस और इसकी स्मूथनेस में फ़र्क है। इसकी स्मूथनेस आपको बहुत अच्छी दिख रही होगी, इसकी स्मूथनेस आपको उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे ये कम कर दिया। फ्री हैंड स्मूथिंग अगर आपको स्मूथनेस बढ़िया चाहिए तो फ्री हैंड स्मूथिंग यहाँ पे आपको 100 रखना पड़ेगा या फिर मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तभी आपकी स्मूथनेस को इतने अच्छे से दिखा पाएगा। अगर आप यहाँ पे कम है, आपकी स्मूथनेस ऐसे अच्छे नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही दिखेंगे, अच्छा सा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका काम खत्म, इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखो अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कट स्पैन। ठीक है, इसका काम क्या होता है, देखो यहाँ पे अब तक हमारा सिलेक्ट था नन में। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक शेप ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने शेप ले लिया, वहीं पे एक रेड शेप ले लिया, इसका आउटलाइन भी बड़ा कर देता हूँ मैं। अब जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे गैप में, देखो गैप जैसे हमारा नन होते ही क्या होता है कि ये वाली जो आपका मोड है ये अनएक्टिव हो जाता है। जैसे हम गैप या फिर ओवरलैप सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला मोड हमारा एक्टिव में आ जाता है। एक बार दिखा देता हूँ मैं, नन में देखो ये मोड अनएक्टिव हो गया, जैसे हम गैप सेलेक्ट करते हैं ये मोड एक्टिव में आ जाता है। ये मोड एक्टिव में आया मतलब इसका भी कुछ काम है। इसका क्या काम है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है यहाँ पे कि हम यहाँ पे जैसे सपोज 0.3 इंच में डालता हूँ तो गैप करना है, जैसे मुझे चीज़ को कट करना है, कट करने के बाद देखो इसके बीच में एक गैप ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ से भी देखो इसके बीच में एक गैप ऑटोमेटिक ले लेगा। गैप उतना ही लेगा जितना हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं अगर यहाँ पे 1 इंच सेलेक्ट करता हूँ तो ये 1 इंच का ही गैप लेगा, इधर से करो चाहे इधर से करो 1 इंच का ही गैप ले लेगा। दूसरे वाले में समझते हैं, दूसरा क्या है ओवरलैप। ओवरलैप क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ये, तो देखो ये जो नीचे वाला एरिया है, देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये ओवरलैप हो रहा है इसके ऊपर, मतलब मैंने कटिंग यहाँ से किया लेकिन नीचे वाले एरिया को इसने ओवरलैप ले लिया। ओवरलैप वो उतना ही लेगा जितना मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर ये हम नन पे क्लिक करके अगर इस मोड को अनएक्टिव करते हैं हम, ठीक है, तब अगर हम इस पोजीशन में इसको कट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पे देखो ओवरलैप नहीं देगा, ये देख सकते हो एकदम बीच में से है ये। जबकि यही काम मैं क्या करता हूँ, मैं कट करने के लिए मैं यहाँ पे कट करता हूँ, मैं यहाँ पे ओवरलैप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 0.5 इंच सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब देखो एक चीज़ को इसने ओवरलैप में ले लिया, तो ये कुछ ऐसे काम करता है। ओवरलैप और गैप का आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है, इसका मैंने 50% वहाँ पे बता दिया था क्या काम होता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका आउटलाइन चाहिए किसी भी शेप में तो आपको ऑटोमेटिक प्लस कीप आउटलाइन इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, प्लस ये वाला जो कमांड है ऑटो क्लोज अनकट ये एक्टिव होना चाहिए और इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए, तब जाके आपको आउटलाइन मिलेगा। अगर यहाँ से आपका बीच वाला सेलेक्ट है तो ये सिलेक्ट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आउटलाइन नहीं मिलेगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या काम है। देखो यहाँ पे इसको पहले मैं नन कर देता हूँ, इसका काम नहीं करेंगे हम करेंगे यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे गलती से अगर ये आपका कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट है, आपको आउटलाइन तो लेना है लेकिन आपने यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट कर रखा है क्योंकि आपको आउटलाइन लेना है, लेकिन यहाँ पे अगर गलती से कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट है तो ये क्या करेगा, आपको आउटलाइन नहीं देगा। ये देखो मैं आउटलाइन मोटा कर देता हूँ जिससे आप लोग अच्छे समझ में आए। ये देखो ये आउटलाइन आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, क्यों, बिकॉज अब आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक में क्लिक होना चाहिए या फिर कीप आउटलाइन में होना चाहिए, तब जाके आपको आउटलाइन मिलेगा। ये है, तो इसका काम भी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताया आप लोगों को। अब तक मैं सिर्फ शेप में दिखा रहा था, अब मैं आप लोगों को इमेजेस पे भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसमें एक लास्ट कमांड और रह रहा है, उसके बारे में भी सीखते हैं।
हमने क्या किया, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये बाउंडिंग बॉक्स। अब देखो जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो इसके चारों ओर से देखो नोट्स बन के आ जाते हैं। नोट्स बन के आ रहा है मतलब आप उस एरिया को समझ सकते हो कि हाँ यहाँ से हम इसको पकड़ के खींच सकते हैं, यहाँ से इसको पकड़ के खींच सकते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग साइज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करोगे तो देखो आपका ये बाउंडिंग बॉक्स हट जाती है, साइड से जो नोट्स है वो हट जाते हैं। ठीक है, दोबारा आप क्लिक करोगे तो फिर देखो आपका नोट्स आ जाता है। तो अगर आपको रिमूव करके काम करना है तो आप इस तरह से ना रिमूव करके ऐसे देखो, आप रिमूव तो हो गया, फिर दोबारा क्लिक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तब जाके आपका बाउंडिंग बॉक्स आएगा। तो इसका कुछ खास यूज़ है नहीं। ठीक है, अब हम इमेजेस पे भी और टेक्स्ट पे भी काम करेंगे नाइफ की मदद से। देखो मुझे सपोज यहाँ से इतना कट करना है, मैंने यहाँ से इतना कट कर दिया, ये देखो यहाँ से इतना कट हो गया। नाइफ टूल सेम वही काम जो हमने शेप में किया वो सारा काम इसमें हम कर सकते हैं। जैसे हमें फ्री हैंड लेना है तो मैं इस टाइप से कोई भी फ्री हैंड इसमें कर सकता हूँ। अब ये यहाँ से कट हो चुका है। अगर मुझे फ्री हैंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे बेजर मोड से सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यूं शेप में करके मैं कुछ ऐसे शेप करता हूँ। तो देखो इतना एरिया अलग हो गया, इतना एरिया अलग हो गया। ठीक है, नाइफ से ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है। ठीक है, इमेज में भी सिंपल सा वही है कि आप किसी भी चीज़ को कटिंग करना है तो आप नाइफ टूल से कैसे कट करोगे वो सारे अप्लाई कर सकते हो। अब हम टेक्स्ट पे काम करेंगे। सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट चाहिए, हमने एक टेक्स्ट ले लिया ये। ठीक है, अब टेक्स्ट ले लिया। अब जैसे हमें क्या करना है, टेक्स्ट पे काम करने के लिए सपोज हमें बीच में से यहाँ से कटिंग दिखाना है हमें, तो इतने एरिया को जैसे हमें काटना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो ये एरिया आपका ये कट हो चुका है। ये देखो तो आप ये एरिया अलग ही कट करके आप इस तरह से कोई डिज़ाइन या शेप इसमें दे सकते हो। जैसे मूवी वगैरह में, ट्रेलर वगैरह में आता है, आप लोग देखते हो, तो इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है तो आप वहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो। मैं एक वर्ड और ले रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ सुपर, मैंने एक वर्ड ले लिया। अब इसके बीच में से हमें कट करना है, यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे, देख सकते हो। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक कट करना है तो मैं यहाँ से इतना कट करता हूँ और ये एरिया देख सकते हो आप लोग कट हो चुका है ये। तो टेक्स्ट में आप कुछ इस तरह से काम कर सकते हो। वहीं पे अगर आपको सिर्फ यही नहीं, आप इसमें से कोई सा भी यूज़ करके आप इसमें काम कर सकते हो। देख सकते हो ये कट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको लेना है ये वाला टूल, लेजर टूल, तो आप सिंपल ऐसे करके यहाँ से ये एरिया देखो आपका कट हो चुका है। तो इस तरह से कुछ काम होता है हमारा नाइफ टूल और क्रॉप टूल का। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे भी अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा।